नमस्ते दोस्तों और प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारी आज की कहानी में। आज हम आपको लेकर चलेंगे फुरफुरी नगर की एक बहुत ही मज़ेदार और जादुई दुनिया में। कहानी का नाम है मोटू पतलू और जादुई समोसों की दुकान। एक दिन फुरफुरी नगर में बड़ी ही अजीब बात हुई। शहर के बिल्कुल बीचों बीच एक नई दुकान खुल गई और उस पर लिखा था जादुई समोसा सेंटर। दुकान से इतनी जबरदस्त खुशबू आ रही थी कि जो भी वहां से गुजरता उसका मन ललचा जाता। अब आप तो जानते ही हैं कि समोसों का नाम सुनकर सबसे पहले कौन आएगा। जी हाँ, हमारे प्यारे मोटू। जैसे ही मोटू ने गर्मा गर्म समोसों की खुशबू महसूस की, उसकी तो आंखें ही चमक उठीं। वो दौड़ा दौड़ा पतलू के पास गया और चिल्लाया, अरे मेरे प्यारे पतलू, जल्दी चलो जल्दी चलो। लगता है फुरफुरी नगर में समोसों का खजाना मिला है। अगर हम देर से पहुंचे तो कोई और सारे समोसे खा जाएगा। पतलू हमेशा की तरह अपनी किताब पढ़ रहा था। उसने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा, मोटू, थोड़ा सब्र करो। हर चीज में इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं होती। पहले हमें सोचना चाहिए कि ये दुकान अचानक कैसे खुल गई। फुरफुरी नगर में तो ऐसी कोई दुकान थी ही नहीं। पतलू की बात में दम तो था, लेकिन मोटू को तो बस समोसे ही नजर आ रहे थे। मोटू ने पतलू की एक न सुनी और उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए बोला, पतलू, सोचने में वक्त बर्बाद मत करो। पेट पूजा सबसे पहले। दोनों भागते भागते उस नई दुकान पर पहुंच गए। दुकान के अंदर एक बूढ़े बाबा जी बैठे थे, जिनकी दाढ़ी बिल्कुल सफ़ेद थी और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। दोनों अंदर गए। मोटू ने ललचाई नज़रों से समोसों को देखा और बाबा जी से पूछा, बाबा जी, ये समोसे कितने के हैं? मुझे बहुत भूख लगी है। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, ये कोई मामूली समोसे नहीं हैं, ये जादुई समोसे हैं। जो भी इन समोसों को खाता है उसे खास ताकत मिलती है। ये सुनकर पतलू थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन मोटू की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। ताकत और समोसे, यानी एक तीर से दो निशाने। उसने बिना सोचे समझे बाबा जी से कहा, फिर तो मुझे 5 समोसे दे दीजिए। और जैसे ही समोसे हाथ में आए, मोटू ने एक के बाद एक सारे समोसे छट कर लिए। और फिर जो हुआ वो देखकर पतलू की आंखें फटी की फटी रह गईं। अचानक मोटू का शरीर हल्का होने लगा और वो धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठने लगा। धूम करके वो हवा में तैरने लगा। मोटू हैरान भी था और खुश भी। वो हवा में गोल गोल घूमते हुए चिल्लाया, अरे पतलू, देखो, मैं तो उड़ रहा हूँ, मैं सुपरमैन बन गया। पतलू नीचे से चिल्लाया, मोटू, ध्यान से, कहीं गिर मत जाना। लेकिन मोटू तो मज़े से हवा में कलाबाजियां कर रहा था। लेकिन दोस्तों, जहां मोटू पतलू हो, वहां उनका दुश्मन जॉन कैसे पीछे रह सकता है। जॉन दूर से ये सारा तमाशा देख रहा था। उसने जैसे ही मोटू को उड़ते हुए देखा, उसकी शैतानी आंखें चमक उठीं। उसने मन ही मन सोचा, अरे वाह, अगर इन समोसों में उड़ने की ताकत है तो मैं ये सारे समोसे खा जाऊंगा और फिर मैं पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाऊंगा। फिर मुझे कोई नहीं हरा सकता। जॉन ने तुरंत अपने रोबोट नंबर 1 और नंबर 2 को बुलाया और जादुई समोसा सेंटर पर हमला कर दिया। वो चिल्लाया, बाबा, सारे समोसे मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हारी दुकान तोड़ दूंगा। लेकिन अब मोटू मामूली मोटू नहीं था। वो उड़ने वाला सुपर मोटू बन चुका था। उसने हवा में उड़ते हुए जॉन के रोबोट्स को उठा उठाकर दूर फेंकना शुरू कर दिया। नीचे से पतलू अपनी स्मार्ट बुद्धि से उसे आइडिया दे रहा था, मोटू, रोबोट के तार खींच दो। मोटू ने वैसा ही किया। देखते ही देखते उड़ते हुए मोटू और होशियार पतलू की जोड़ी ने जॉन और उसके रोबोट्स को धूल चटा दी। जॉन हमेशा की तरह हार कर भाग गया और चिल्लाया, जॉन कभी नहीं हारेगा, मैं दोबारा आऊंगा। सब कुछ शांत होने के बाद पतलू ने उन बूढ़े बाबा जी से पूछा, बाबा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन ये बताइए कि मोटू को मिली ये ताकत कब तक रहेगी। बाबा जी जोर से हंसे और बोले, बेटा, ये ताकत सिर्फ तब तक रहेगी जब तक समोसे हजम नहीं हो जाते। ये सुनते ही पतलू भी हंसने लगा और थोड़ी ही देर में मोटू धीरे धीरे नीचे जमीन पर आ गया। उसकी उड़ने की ताकत खत्म हो गई थी। वो अपना पेट पकड़कर बोला,
पतलू, बहुत मज़ा आया, लेकिन अगली बार से मैं गिनती के समोसे खाऊंगा ताकि ताकत थोड़ी ज़्यादा देर तक चले। दोनों दोस्त हंसते हंसते अपने घर की तरफ चल दिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये जादुई कहानी? अगर आपको मज़ा आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हम आपके लिए ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ लाते रहेंगे। धन्यवाद।